जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। मित्रों, आज ये भारत देश की, मध्य प्रदेश की भूमि पर एक पवित्र भूमि है। ये भूमि पर हमें पैर रखने का आज जो मौका मिला है वो कौन से योगानुयोग से हुआ है, वो योग को लेकर हम यहाँ पधारे। हम लोग आज जो विलेश भाई खराड़ी है उनको जो जिला बदल किया गया था और उनका जो फिर से घर वापसी का समय आया है, तो उसी मौके पर हम लोग यहाँ पधारे और हम लोग आदिवासी हैं, ये देश का मालिक है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन बिना आधार, बिना पुरावे के कोई मानने को तैयार नहीं रहते हैं। तो हमारा आदिवासी होने का नेचुरली कुदरती एविडेंस है और वो एविडेंस मैं आज तो कुछ लेके नहीं आया हूँ, लेकिन फिर से जब ये भूमि पर पधारूंगा तभी लेके आऊँगा, सबको दिखाऊंगा कि ये भूमि पूरा विश्व आदिवासी का है। मित्रों, आदिवासी पूरे विश्व में जीव मात्र है। ऐसा नहीं कि हम लोग ही आदिवासी हैं। पूरे विश्व में सृष्टि का जब सर्जन हुआ तभी से आदिवासी का सर्जन हुआ है, लेकिन उनमें जो बिन आदिवासी का प्रावधान हुआ वो कैसे हुआ, उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो समझने योग्य है। आज यहाँ धरती पर दो चीज है, एक जुडिशरी और नॉन जुडिशरी। अंग्रेजी भाषा में उनको बोलते हैं, जुडिशरी का मतलब झूठा, बनावटी, और नॉन जुडिशरी का मतलब होता है नेचुरल, कुदरती। ये हमारा जो आदिवासी परिवार है जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सब हमारा आदिवासी परिवार है, ये नेचुरल परिवार है, ये इंडिया नॉन जुडिशियल। तो जो ये है तो इंडिया नॉन जुडिशियल, तो इंडिया नॉन जुडिशियल का मतलब होता है कायदे कानून के बगैर, जो कायदे जुडिशियल मानव सर्जित जो कानून है उनके अंदर में नहीं आता है, कुदरत मानव सर्जित कानून के अंदर में नहीं आता है। तो हम नेचुरल कम्युनिटी है, हमारा समाज नेचुरल है, तो हमें ये जुडिशियरी कायदे कानून नहीं लगते। क्यों? कि हम ये मिट्टी के, ये भूमि के मूल बीज डीएनए है, यहाँ की मूल मिट्टी के, मूल परिवार के मूल बीज है। ये सभी परिवारों ने कभी भी कहीं भी ये देश मूल बीज छोड़ के, ये देश छोड़ के किधर भी गए नहीं है। तो ये मूल मिट्टी, मूल बीज के वारिस है, उनको बोला जाता है एसी। एसी का मतलब होता है एंटी क्राइस्ट। ईस्वीसन पूर्व का जब से सृष्टि का सर्जन हुआ उसी टाइम से ये हमारा जो मूल बीज परिवार चला आ रहा है, वो मूल बीज को देसी बीज बोलते हैं। तो ये जो है मूल बीज आदिवासी, उनका एविडेंस है हमारे पास। ये जो वन रूपी करेंसी है, ये हमारा आदिवासी का पहला एविडेंस है, पुरावा है। हमारा प्रूफ होता है हम ये देश के मूल बीज, मूल मिट्टी के हैं, ये ओनर मालिक का पुरावा है। तो ये सब ओनर परिवार है, मेरा परिवार है। और ये जो परिवार है वो परिवार को ये चीज क्या है उनको समझना होगा, एविडेंस को समझना होगा।
हम लोगों ने कभी भी इसको समझा नहीं है, इसको छुपाया गया है, इसको छुपाया गया है। और ये जो प्रोमिसरी नोट है, जो यहाँ आके बेरर भिखारी के रूप में जीवन जी रहे हैं, उसको आगे लाया गया है। तो ये जो बेरर है वो विदेशी मूल के विदेशी बीज जो है, ये देश के नेटिव नहीं है। वैसे लोगों ने हमारा देश को ये बेरर मतलब भिखारी ने प्रॉमिस लेके, वचन देके, वचन चिट्ठी लेके असली चीज को खरीदने की कोशिश की है, असली चीज को खरीदने की कोशिश की है और हमारे परिवार को भ्रमित किया गया है। जो असल व्यवहार है, असल है, उसको छुपाया गया है। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये दो चीज अलग अलग है। एक ऑनर है और एक भिखारी है, शरणार्थी है, जो ये देश में आके हमारी शरण में आया है। और वो शरण में आने वाला अपनी जुडिशियरी मतलब झूठा विकास, जो कुदरत विरोधी है, प्रपंची है, कपटी है, छल कपटी है, बनावटी है, वैसी सरकार बनके हमारे पास क्या लिया? मतदान लिया। क्या लिया? मतदान। मतदान के रूप में ट्रांसफर ऑफ पावर 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो दिया था, तो हमारे मूल परिवार को नहीं दिया था, और बाहर से आई हुई प्रजा को दिया गया था। और उनको समझाया गया था, इन लोगों को छतरपिंडी चीटिंग करके उनको बोलो, तुम लोग हमको मतदान दो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारी सेवा में उपलब्ध होंगे, और जो प्रदेश है, राज्य है, वहाँ पे हमारा संचालन रहेगा। हम लोग आपके परिवार को व्यवस्था पहुंचाएंगे। क्या आज का OIGS परिवार मतलब जो वहीवटी सरकार का नौकर है, हमारे परिवार को क्या सेवाएं सच में दे रहे हैं? क्या आप लोगों ने देखा? वो लोग अपनी सेवा में है, कलेक्टर हो, मामलतदार हो, TDO हो, DDO हो, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, हमारी सेवा में है। लेकिन वो लोग आज साहेब बन के बैठे हैं, हमारे भी साहेब हुए हैं, वो खुद पगार लेते हैं, भाड़ा भत्ता लेते हैं, फिर भी मालिक बन के बैठे हैं। और ऑनर परिवार से बगैर पूछे उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। क्यों छीनी जा रही है मालूम है आप लोगों को? हम लोग अपना जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो मतदान के रूप में अपना कुदरती नेचुरली पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, इसलिए वो अपना वहीवट करते हैं और उसी के वजह से हमारा शोषण हो रहा है। हम क्यों अपना कुदरती पावर इन लोगों को दे दे? हमारा पावर हमारे खुद के पास रहने दो, हम खुद चलाएंगे अपना घर और अपनी धन संपत्ति को हम देखेंगे। क्यों हमें दूसरों की जरूरत पड़ी? क्या नहीं चला सकते हमारा घर? हम लोग अपना घर हम लोग नहीं चला सकते? हम लोग राजा के परिवार नहीं है, राजा रानी के परिवार नहीं है। कभी ये जो ताज है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ताज है, उनका एविडेंस है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये ताज है, ये माता और पिता की कर्मयोग की भूमि का ताज है। तो ये दिखा रहा है राजा रानी का ताज है। तो अपने देश में क्या चल रहा है? लोकशाही डेमोक्रेसी। क्या चल रहा है? लोकशाही डेमोक्रेसी। लोकशाही डेमोक्रेसी माफ करना, ये आज मैं बोल के जाऊंगा क्योंकि विभत्स लगेगा, सबको विभत्स लगेगा, लेकिन लोकशाही का मतलब समझे हो क्या? कोई लोकशाही डेमोक्रेसी का मतलब समझे क्या? लोकशाही डेमोक्रेसी का कोई भी एविडेंस नहीं है। आज हमारे पास एविडेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। ये ताज जो है उनको चलाने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार है। तो ये ताज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। ये ताज को चलाने वाला कौन है? ये आकाश और ये धरती, ये हमारे पिता और ये हमारी माता है। हम एक सब एक परिवार के हैं। हमारा
ये परिवार का एक धन संपत्ति है, कुदरती नेचुरली है। उनको ये लोग लोकशाही डेमोक्रेसी से छीन रहे हैं। क्या है लोकशाही डेमोक्रेसी? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे तो अभी उनको विस्तृत रूप से समझाता हूँ। लोकशाही डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमारे घर में हमारी घरवाली हमारा कहा नहीं सुनती और दूसरों का कहा सुनती है, उनका नाम लोकशाही डेमोक्रेसी। समझ में आया? लोकशाही डेमोक्रेसी हमारे घर में लोगों का राज चलता है, हमारे परिवार का। क्या हम लोग कायर हैं? क्या हम लोग कायर हैं? हम लोग अपना घर संभाल नहीं सकते? हमारा घर हम लोग चला नहीं सकते? चला सकते हैं ना? हमारा घर खुद चला सकते हैं ना? मेहनत पसीना करके हम खेती खेल सकते हैं ना? तो हमारी खेती दूसरों के हाथ में क्यों जाने दे? ये हमारा हक अधिकार है, नॉन जुडिशियली नेचुरली। तो ये देश लीज एग्रीमेंट 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ये देश को छोड़ के चली गई तो ट्रांसफर ऑफ पावर ये लोकशाही डेमोक्रेसी के हाथ में देके गई, दूसरों के हाथ में देके गई। लेकिन 1870 से लेकर 1969 तक जो 99 साल का लीज एग्रीमेंट था वो 1969 में खत्म हो चुका है। 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अमल में लाया गया, वो ओनली फॉर 19 ईयर्स 19 साल के लिए ही था, मात्र 19 साल के लिए ही था। कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो गया, लेकिन जो हमारे परिवार के लिए अनुसूची 5 और 6 का प्रावधान रखा गया, उनका भी 1951 से और 1969 तक अमल नहीं किया गया। जब ये लीज एग्रीमेंट खत्म होता है तो ये देश का जो कानूनी कार्यवाही के मुताबिक ये जुडिशियली गवर्नमेंट जो है उनका लीज एग्रीमेंट, सनद, शरणार्थी, डेमोक्रेसी ये सब खत्म हो जाता है 1969 में। गवर्नमेंट ऑर्डर तो 4 में 1959 का। मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921 का एफ.एच. एंडरसन ने लिखा हुआ लैंड रेवेन्यू रूल्स बोल रहा है कि ये देश का लीज एग्रीमेंट जो था वो 1969 में खत्म हो चुका है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यहाँ व्यवस्था की गई है वो हमारे लिए की थी, हमारी सेवा में की थी। तो ये सेवा हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन नारे ना लगाए, आप आके बैठ जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरी टीम का। जो टीम आई है आदरणीय आप जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशव नीनामा और जितने भी पूरी टीम है बहुत बहुत स्वागत है। समय का अभाव आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा नारा ना कर पूरे कार्यक्रम को चलने दो। जो भाई हमारा परिवार जो अभी आया है वो शांति से बैठ जाए बिना कलह दिए, तो समझे और सुने। तो देश का मूल बीज, मूल मिट्टी, आदिवासी नेटिव इनहेबिटेंट, ये देश का मूल मिट्टी, मूल बीज मालिक परिवार है। हम मालिक परिवार हैं, इनके लिए हमारे लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एविडेंस रखे हैं ये जुडिशरी है, लेकिन उन लोगों का रखा है पूरे विश्व ने। पूरे विश्व ने उसको स्वीकार किया है। तो हमारा जो एविडेंस है हमारा जो ये एविडेंस है उसमें ये ताज का जो है ये नेचुरल ताज है। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में
जो छपा गया था, ये ताज के राउंड सर्कल में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये ताज जो है वो पुरुष और स्त्री का गुप्त भाग्य का अंग है। ये सृष्टि का सृजनहार पिता का अंग है और उसको चलाने वाला जो कंसरी है वो ये 1 रुपये करेंसी ऊपर रखी गया है। 2 गेहूं के कंटी माता और पिता के रूप में एक होते हैं दोनों। उनकी सालवारी दी गई है, उनका जन्म का प्रमाण पत्र होता है। सेटल भूमि दाखला है ये हमारा आदिवासियों का, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखा है। वो खुद ने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन यूके से आई थी, जो उनका इतना यहाँ राज चलता था, सुबह से लेकर शाम तक उनका राज रहता था। फिर भी उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GRI, जॉर्जिस एक्ट ऑफ इंडिया। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अपना ये एविडेंस रखा है, वो ताज जो है उनको चलाने वाला पंच तत्व है। कौन सा है? पंच तत्व, जो कंसरी है। हम सुबह से लेकर शाम तक खेत में जो हल जोतते हैं, खेती करते हैं, उनसे जो आता है उसी से ये हमारा ताज चलता है, हमारा रूलिंग ऑफ बॉडी चलता है, ये सृष्टि का जीवन व्यवहार चलता है। ये सृष्टि का जो जीवन व्यवहार चलता है वो चलाने वाला, परिश्रम करने वाला, जो खेती खेलेगा वो खेडूत होगा। तो उसके क्रेडिट ये आदिवासी के नाम पर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उनका 1 रुपये करेंसी को अभी छुपाया जा रहा है। उनको सामने नहीं लाया जा रहा है कि ये मालिक है, क्योंकि मालिक बोलने जाएगा, उसका लीज एग्रीमेंट, भाड़ा करार पूरा खत्म हो चुका है, तो वो छोड़ के उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये कुदरती परिवर्तन है, ये मेरा परिवर्तन नहीं है। कुदरत अभी रुकी